Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about the instructional goals and objective foundation. बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल गोल्स की और ऑब्जेक्टिव की। तो इंस्ट्रक्शनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में। ये गाइड करते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, इससे हमें पता चलता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और एट द एंड जो है वो हमने असेस क्या करना है। ये सर्व करते हैं एज अ गाइड कि हमने क्या कम्युनिकेट करना है, पर्पस कि हमने स्टूडेंट की लर्निंग को जो है असेस कैसे करना है, एज वेल एज जब भी हम इंस्ट्रक्शनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम इनको इन टर्म ऑफ बिहेवियरल स्टेट करते हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट के बिहेवियर में जो है वो क्या चेंज आएगा। अगर हम पर्पस की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उन तीन मेजर जो है वो पर्पसेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के लिए, जैसे हमने पहले बात की कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस। इसके अलावा ये कन्वे करते हैं इंस्ट्रक्शनल इंटेंट टू अदर, जिनमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल पर्सनल के। स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि एट द एंड उन्होंने क्या अचीव करना है, पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चे एट द एंड जो है वो क्या अचीव करेंगे, और स्कूल पर्सनल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है और टीचर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर असेसिंग द स्टूडेंट लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज लर्निंग आउटकम। जब भी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की एज अ लर्निंग आउटकम तो हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स पे, ना कि टीचर्स पे, लर्निंग आउटकम्स पे, ना कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस दैट वुड बी ग्रेट, गुड एविडेंस फॉर सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। Instructional goals and objective are sometimes stated in terms of actions to be taken. Thus, we might have stated such as this: demonstrate to student how to use the microscope. Although these statements also indicate that the teaching what the teaching activity is, it is less clear about intended learning outcome and do not point explicitly to the type of student assessment that would be most appropriate. अभी हमने बात की थी कि जब भी हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसको हम इन टर्म ऑफ बिहेवियर स्टेट करते हैं, लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये इसका फोकस जो है वो टीचर है, ना कि स्टूडेंट के। टीचर जो है वो डेमोस्ट्रेट करके बताएगा स्टूडेंट को कि माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि एट द एंड जो है हमने इसको असेस कैसे करना है। Literally, the objective will have been achieved when the demonstration have been completely regardless. अगर टीचर जो है वो बच्चों को ये डेमोस्ट्रेट करके बता देता है कि माइक्रोस्कोप कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट को वो लर्न उसने कुछ किया कि नहीं किया। ठीक है, उसे पता चला है कि नहीं पता कि माइक्रोस्कोप को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट को यूज़ करके डेमोस्ट्रेट करके बताना है, तो वो तो हो गया। अब वो उनको आए ना आए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटर वे टू स्टेट ऑब्जेक्टिव इज़ इन टर्म ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू बी एबल। जैसे हमने पहले कहा था कि जब भी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल गोल्स की और ऑब्जेक्टिव की तो हम उन्हें स्टेट करते हैं इन टर्म ऑफ बिहेवियर, इन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कि एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये सेकंड जब हम बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कंसीडर करते हैं वेरिंग द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस दैट द प्रोडक्ट हैव ऑन द कोर्स कंटेंट। डिपेंड करता है आपके कोर्स के कंटेंट के ऊपर कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी नेचर क्या होगी, उसका लेवल क्या होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे सामने एक डायग्राम है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है उनका फोकस जो है वो टीचर नहीं होना चाहिए बल्कि स्टूडेंट होना चाहिए, और लर्निंग आउटकम होने चाहिए, ना कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो थर्ड पॉइंट इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम इज़ द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी. The first learning outcome, knowledge of part of the cell is specific, is easily attained and can be measured readily by a short answer and the fixed response paper and pencil test. The last learning outcome, able to write accurate report of specific observation, is rather general. Unlike to be attained completely in a single course and required judgmental analysis of student from overly specific objective to the thinking curriculum.
The predominant approach to the development and the construction of tests from the 1920 to 1980 rely on the behavioral psychology. Behavioral psychology जो है उसमें उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम जब लर्निंग आउटकम स्टेट करते हैं तो उनको हम स्मॉल स्टेप्स में और स्पेसिफिक स्किल्स की बेसिस के ऊपर जो है वो स्टेट करते हैं. लर्निंग जो है इसको कंसेप्चुलाइज किया जाता है, एक ऐसा हायरार्कल जो है वो प्रोसेस होता है जो बेस करता है आपकी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के. वो ये कहते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी लोअर एसेंशियल. The decomposition of desired outcome into the small steps allow for a high degree of specificity of learning. Highly specific objective enable the construction of the precise test objectives. यहाँ पे हम specific learning outcomes की बात कर रहे हैं. The behavioral objective used to construct the mastery test are typically concerned with the simple knowledge and skill outcome. It made it possible to analyze each intended learning outcome in considerable detail and to describe the expected student performance. किस तरह के लर्निंग आउटकम जो हैं हम कंसीडर करते हैं जब हम बात करते हैं अपने एजुकेशनल गोल्स की. Although the cognitive research perspective is useful in forcing the attention on the broader educational goals that need to be addressed in the development or the selection of the assessment, those goals need to be supplemented by the more systematic thinking about the type of learning outcome that would evidence that the goals are being achieved. It is useful for this reason to classify the learning outcome under a few general headings. Any such classification is necessarily arbitrary, but it serves several useful functions. It indicates the type of the learning outcome that should be considered, provide framework for classifying those outcomes, and it direct the intention toward the change in the student performance in a variety of areas. यहाँ पे हम ये बात करें कि जब भी हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं कि किस तरह के लर्निंग आउटकम्स को जो है हमने कंसीडर करना है, तो यहाँ पे हम पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को जो है स्टेट करते हैं और फिर उनको सप्लीमेंटेड करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम से जो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि एट द एंड जो है वो हम किन बेसिस के ऊपर जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करेंगे. वो बेसिस क्या होती हैं, वो स्किल्स होती हैं, वो कोई एट्रीब्यूट. यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरीज दिया हुआ है, जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, थिंकिंग स्किल है. ये एग्जांपल है. जैसे अगर हम कहते हैं कि हमने नॉलेज जो है वो क्या है, एक जनरल कैटेगरी है, जर्नल ऑब्जेक्टिव है. कि अगर हम कहते हैं कि बच्चा जो है एट द एंड ऑफ द टर्म या एट द एंड ऑफ द नॉलेज उसके पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा. फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ एट द एंड ऑफ द यूनिट स्टूडेंट जो है उनके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इसका मतलब है उनको टर्मिनोलॉजी भी पता होगी, उन्हें फैक्ट्स भी पता होंगे, उन्हें प्रिंसिपल भी पता होंगे कि कैसे स्टेट करते हैं, मेथड एंड प्रोसीजर भी पता होगा. ठीक है. इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड थिंकिंग स्किल्स और जर्नल स्किल्स आ जाते हैं. ठीक. टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. जब भी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव स्टेट करने की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी जो है, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो आपको गाइड करती है कि आपने किन एरियाज़ में जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट कर सकते हैं. अगर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो मेजर 3 जो है वो उसकी डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर. और हर डोमेन जो है वो फर्दर जो है वो डिफरेंट लेवल को जो है वो के ऊपर बेस करती है. जैसे कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डील करती है नॉलेज आउटकम से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और स्किल्स के साथ. इफेक्टिव जो है वो एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन एंड द मोड ऑफ एडजस्टमेंट से डील करती है. और साइकोमोटर डोमेन जो है ये परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स को डील करती है. Each of 3 domains is divided into the categories and subcategories. The taxonomy is primarily useful in identifying the type of the learning outcome that should be considered when developing a comprehensive list of objective for classroom instruction. ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, क्योंकि आपका जो कंटेंट होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, उसकी नेचर क्या होगी, उससे ही आप अपने जो है लर्निंग आउटकम जो है वो ड्राइव करेंगे. इसके अलावा कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो स्टेट कर सकते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट कंटेंट स्टैंडर्ड है कि स्टेट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, मेथड बुक्स हैं, ईयर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस हैं, इंसाइक्लोपीडिया है,
करिकुलम फ्रेमवर्क है कि हर सब्जेक्ट के अपने जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टेस्ट मैनुअल्स हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं उन उस मैनुअल में जो है उनके अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे होते हैं कि एट द एंड ऑफ द टर्म जो है आपने स्टूडेंट को जो है किन बेसिस के ऊपर जो है वो टेस्ट करना है। बैंक ऑफ ऑब्जेक्टिव है, बैंक ऑफ ऑब्जेक्टिव में ये है कि अगर कोई टीचर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाते हैं, एक बार बनाते हैं और उनको सेव कर लेते हैं, इस तरह से उनके पास जो है वो कलेक्शन हो जाती है ऑब्जेक्टिव्स की, तो उसको हम बैंक ऑफ ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्टिव स्टेट करते हैं तो हम उन्हें फ्री ऑफ कंटेंट रखते हैं ताकि हम उन्हें मल्टीपल टाइम जो है यूज़ कर सकें। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव के कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पर जो है आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपके जो कोर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट जो आउटकम हैं उसको कवर करने चाहिए। सेकेंड वो कहते हैं कि आर द ऑब्जेक्टिव्स इन हार्मनी विद द कंटेंट स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड विद द जनरल गोल ऑफ द स्कूल, कि आपकी जो स्टेट है वो क्या डिमांड कर रही है आपसे, कि एट द एंड जो है स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आना चाहिए। ठीक है, आपके जो स्कूल है उसके गोल्स जो हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, तो ये भी आप देन फिर हम कहते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज लेवल हो, रिलेट करते हों स्टूडेंट्स की नीड के साथ, रिफ्लेक्ट करते हों लर्निंग आउटकम्स को, इंक्लूड करते हों लर्निंग आउटकम्स को। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है वो ये कहता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्किल्स हैं वो बेस करती हैं एसेंशियल स्किल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप अर्ली ग्रेडर्स के लिए जो है लर्निंग आउटकम्स बना रहे हो और उसमें आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को जो है वो एज अ लर्निंग आउटकम जो है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट जो है वो डेमोस्ट्रेट करेगा अंडरस्टैंडिंग, या स्टूडेंट जो है वो डेमोस्ट्रेट करेगा एप्लीकेशन स्किल्स, तो इट वुड बी नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट लेवल। ठीक है, are the objective realistic in term of the abilities of the student and the time and the facilities available। ऐसे ऑब्जेक्टिव स्टेट नहीं करते जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, उनकी नीड को ना मैच कर रहे हो, एज वेल एज वो टाइम कंज्यूमिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव स्टेट करती हूँ जो टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग इन अ सेंस कि अगर मैं कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड भी करेगा, ठीक है, एज वेल एज उसको डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई भी कर सकेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें अर्ली ग्रेडर्स की तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव स्टेट करने की बात करते हैं, तो हम उनको हमेशा इन टर्म ऑफ रियलिस्टिक, कि वो प्रैक्टिकल नेचर के होने चाहिए, कि क्योंकि एट द एंड हमने उनको जो है वो असेस करना होता है, ये देखना होता है कि स्टूडेंट ने कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए। तो ऐसे जो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो अल्टीमेटली जो है वो अनअचीवेबल रहेंगे। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव में कुछ सर्टन क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स को जो है वो मेजर कर रहे हैं, हार्मनी होनी चाहिए कंटेंट स्टैंडर्ड्स के साथ, और मेथड ऑफ स्टेटिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव for a course of a study we have the two immediate goals in mind. One is to create as complete a list of objective as possible. The other goal is to state the instructional objectives so that they can clearly indicate the learning outcome that we expected from our instruction। सबसे पहले ये कि जितना पॉसिबल हो आप उतनी जो है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव की लिस्ट जो है वो मेंटेन करें। सेकंड गोल जो है वो ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हो कि एट द एंड जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम को स्टेट करना इन टर्म ऑफ बिहेवियर, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि एट द एंड जो है वो स्टूडेंट क्या जो है वो शो करेगा। The task of the stating the instructional objective can be simplified if we constantly keeping in mind that we are listing the intended outcome of teaching learning situations. We are not describing what we intend to do during the instruction but are listing the expected result of that instruction. मैं आपको दोबारा से वो एग्जांपल दूंगी कि अगर हम उसको ऐसे स्टेट करते हैं कि टीचर विल डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ
हाउ टू यूज़ द माइक्रोस्कोप, कि अगर टीचर जो है वो ये सिखाएगा कि माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करनी है, तो वो तो हमारा इंस्ट्रक्शन पर्पस नहीं बता रहा, बल्कि हम ये करेंगे कि एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो टीचर से शिफ्ट होकर स्टूडेंट पे आ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी है। जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टेट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्कूल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट में क्या चेंज आएगा। वो चेंज क्या होता है कि क्या चीज़ वो पहले नहीं जानता था और क्या चीज़ वो अब जानता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से जो है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोर्स ऑफ अ यूनिट शुड बी डिटेल इनफ टू कन्वे द इंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, yet journal enough to serve as an effective overall guide in planning for the teaching and assessment. This procedure should result in statement of the journal objective and the specific outcomes such as the follow. यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे मैंने पीछे भी बात की थी कि हर आपका जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है वो सप्लीमेंटेड होता है बाय द लिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, बाय द लिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल। जैसे अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है। हमें एविडेंसेस चाहिए होंगे कि अगर स्टूडेंट डिस्क्राइब कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टेट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जर्नल ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको जो एविडेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम होते हैं। The expected learning outcome is concerned with the understanding and the journal objectives start right off with the verb understand. अच्छा, जब भी हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम की, तो आपके जो जर्नल ऑब्जेक्टिव हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा जो है वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जर्नल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो वो इन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है स्टेट किए जाते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। वन प्रॉब्लम इन स्टेटिंग द जर्नल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज सिलेक्टिंग द प्रॉपर लेवल ऑफ जनरलिटी, कि आपने जो जर्नल ऑब्जेक्टिव जब स्टेट करना है उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि आपका लेवल ऑफ जनरलिटी क्या हो। क्या वो नॉलेज लेवल का होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, एप्लीकेशन का होना चाहिए। The objective should be specific enough to provide the direction for the instruction, but not specific that the instruction is reduced to training. When we state our major objective in general term, we provide for the integration of the specific facts and skill into the complex response pattern. Journal statement also give the teacher greater freedom in selecting the method and the material of instruction. क्योंकि हमारे जो journal objective हैं वो lead करते हैं आपके स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स को, तो वहाँ पे जो टीचर है उसके पास ये फ्रीडम होता है कि वो क्लियरली जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बता सकता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि उसके जो लेवल ऑफ जनरलिटी है स्टूडेंट उसको कैसे डिपिक्ट करेगा अपनी परफॉर्मेंस। Keep all statement free of excess word. Be general enough to provide the direction focus for teaching. Be complete, cover the content domain. Number of generality will depend on the length of the instruction being considered. 4 to 12 is usually good. जब भी हम जर्नल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपके जो जर्नल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मिनिमम 4 होते हैं, मैक्सिमम जो हैं वो 12 हो सकते हैं। ठीक है, कंटेंट फ्री होने चाहिए, एक्सेस वर्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी, जस्ट बी, इस तरह करके हम उसको एक्सेसिव वर्डिनेस से जो है वो ओवरलोड नहीं करते, कंटेंट फ्री होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव शो द डिजायर्ड लेवल ऑफ जनरलिटी। नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रिलेट, अप्लाई, इंटरप्रेट, साइन, डेमोन्स्ट्रेट, ये सब क्या हैं, ये लेवल ऑफ जनरलिटी हैं जो ऑब्वियसली जो वेरी करेगा आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स की। Specific learning outcome for each journal objective to show how it will accurately be assessed, being each with begin each with an action verb that indicate a definite observable response. Use only one verb per objective. अब ये नहीं करना कि आपने अंडरस्टैंड, नो इकट्ठा लगा दिया, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, तो ये चीज़ जो है ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है,
आपने एक ऑब्जेक्टिव में एक ही वर्ब यूज़ करना है. स्टेट इन टर्म ऑफ रिजल्ट, फॉर एग्जांपल डेमोस्ट्रेट प्रॉपर यूज़ ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट रादर देन स्टडी हाउ टू यूज़. बी श्योर दैट द वर्ब एक्चुअली मैच द डिज़ायर्ड आउटकम. ठीक है. अब ये भी नहीं है कि हम ऊपर नो का है या नॉलेज का बना रहे हैं और नीचे हम एप्लीकेशन लेवल की जो है एक्सपेक्टेशंस लिख रहे हैं. 4 और 7 स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम फॉर ईच जनरल ऑब्जेक्टिव इज़ कॉमन. कि आप जो है हर जनरल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो है वो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो है वो स्टेट कर सकते हैं. अगेन इट डिपेंड ऑन योर कंटेंट कि आपका जो कंटेंट है वो क्या डिमांड करता है. Be careful not to make the noun in your specific learning outcome too specific. SLOs should be broad enough to suggest a variety of test items and might choose among. हम इसको भी content free रखते हैं ताकि हम इन्हें जो है वो multiple time जो है वो As stated earlier, general instructional objective must be defined by a sample of the specific learning outcome. General objectives are further defined in the manner they will not provide adequate direction for teaching and assessment. Statement of specific learning outcome for a general objective will be easy to write and will more clearly convey the instructional intent. If each statement begins with an action verb that indicate the definite observable response, such statements specify the type of the student performance acceptable as evidence that the general instructional objective have been achieved. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो गया है. एविडेंसेस से. वो एविडेंसेस क्या होंगे जो आपने स्टेट किए होंगे इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स. इट इज़ ऑब्वियस दैट अ फिक्स नंबर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड. अगेन ये वेरी करता है आपके कंटेंट के ऊपर. सिंपल नॉलेज एंड स्किल आउटकम टिपिकली रिक्वायर अ फ्यूर स्टेटमेंट देन द कॉम्प्लेक्स वन. जैसे जैसे हमारा जो लेवल ऑफ जनरलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतने ही ज़्यादा एविडेंसेस जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे कि एट द एंड जो है वो हम जस्टिफाई कर सकें कि हमने अपना ये लर्निंग आउटकम जो है जो जर्नल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है. ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे रिस्पॉन्सेस को जो हैं हर जर्नल जितने भी जर्नल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबल हो पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं आप उनको स्टेट कर सको. इसलिए जो है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव एविडेंसेस जो हैं वो स्टेट करने हैं. एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे दी हुई है. ओके जब हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्ब यूज इन द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, क्योंकि हमारे जो एक्शन वर्ब हैं वो की एलिमेंट होते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम में और जो वर्ब होता है वो की एलिमेंट होता है आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव में. तो वी वुड लाइक ईच वर्ब टू कन्वे आवर इंस्ट्रक्शनल इंटेंट एंड specify precisely the student performance we are willing to accept as an evidence. Some verbs convey the instructional intent well. For example, identify. Other are more efficient at specifying the student response to be observable. जैसे label है, encircle है, underline है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ऐसे कौन से जो है वर्ब चूज़ करने हैं जो कि आपका इंटेंट जो है आपका जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है उसका जो इंटेंट है उसको क्लियरली जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं.